रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट्स के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो डैड्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। एक उनके अपने रियल फादर जो उनको पुअर डैड कहते हैं, और एक उनके फ्रेंड के फादर जो उनके रिच डैड बन जाते हैं। पुअर डैड एक वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जबकि रिच डैड हाई स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। यह बुक ट्रेडिशनल एजुकेशन के फाइनेंशियल व्यूज और वेल्थ बिल्डिंग के अनकन्वेंशनल तरीकों के बीच फर्क को समझती है। चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड इस चैप्टर में कियोसाकी दोनों फादर्स के व्यूज को कंपेयर करते हैं। पुअर डैड कहते हैं कि एजुकेशन लेकर अच्छी नौकरी करो, जबकि रिच डैड कहते हैं कि अपने बिजनेस खुद बनाओ और फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। पुअर डैड को लगता है कि पैसा कमाना रिस्क है, पर रिच डैड का कहना है कि रिस्क से पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, यह समझना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों व्यूज रॉबर्ट के अर्ली चाइल्डहुड में उनकी सोच को डीपली अफेक्ट करते हैं। चैप्टर 2 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल लेसन दिया। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पूरी दुनिया के लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट और उनके फ्रेंड माइक को रिच डैड ने सिखाया कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना गलत है। इसके बजाय अपने दिमाग से काम करो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और पैसा को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये सीखो। चैप्टर 3 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी इस चैप्टर में रॉबर्ट फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस समझाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना पैसा कमाते हो, तो आप ये पैसा इजीली लूज कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो कमाते हो उसको कैसे इन्वेस्ट करते हो। रॉबर्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा के देते हैं, और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपसे पैसा ले लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक ये समझना है कि आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं और लायबिलिटीज को कम करना है। चैप्टर 4 माइंड योर ओन बिजनेस इस चैप्टर का मैं पॉइंट है कि आपको अपने लिए काम करना है, ना कि सिर्फ अपनी नौकरी के लिए। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपनी नौकरी के अलावा अपने पर्सनल बिजनेस पर भी फोकस करना चाहिए। अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं और पैसा को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे। पूर लोग और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपनी नौकरी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अपना बिजनेस छोटा या बड़ा जरूर स्टार्ट करो, जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनने में मदद करेगा। चैप्टर 5 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस यह चैप्टर फाइनेंशियल एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस का रोल। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि कैसे अमीर लोग टैक्सेस से बचते हैं और कॉर्पोरेशंस के थ्रू अपना पैसा प्रोटेक्ट करते हैं। कॉर्पोरेशंस का यूज करके आप टैक्स को कम कर सकते हो और अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकते हो। पूर और मिडिल क्लास लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल रूल्स को अच्छे से नहीं समझते। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि कॉर्पोरेशंस बना के टैक्स बेनिफिट्स कैसे लिए जा सकते हैं। चैप्टर 6 द रिच इन्वेंट मनी अमीर लोग अपने दिमाग और स्किल्स का यूज करके पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि आपको क्रिएटिव और प्रोएक्टिव होना चाहिए जब बात पैसा कमाने की हो। आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए और रिस्क लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और नई नई चीजें ट्राई करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, तो आपको हमेशा न्यू आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो आपको पैसा कमाने में मदद करेंगी। चैप्टर 7 वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी इस चैप्टर में रॉबर्ट काफी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको पैसा के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि नई स्किल्स सीखने के लिए काम करना चाहिए। स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग एटसेट्रा आपको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए रेडी करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने कई जॉब्स इसलिए किए ताकि वो नए स्किल्स सीख सकें, न कि सिर्फ सैलरी के लिए। उनका मैं लेसन है कि आप जितना ज़्यादा सीखने के लिए काम करोगे, उतनी ही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स इस चैप्टर में रॉबर्ट उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से रोकता है। वो 5 मेजर ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। 1 फियर पैसा खो देने का डर लोगों को रिस्क लेने से रोकता है। 2 सिनिसिज्म दूसरे लोगों के नेगेटिविटी और डाउट की वजह से कई लोग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। 3 लेजीनेस कई लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मेहनत करना नहीं चाहते। 4 बैड हैबिट्स पूर स्पेंडिंग हैबिट्स लोगों को कभी रिच बनने नहीं देते। 5 एरोगेंस लोग जब समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, तब वो सीखना बंद कर देते हैं। ये ऑब्स्टेकल्स को पहचानना और उन्हें ओवरकम करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड लास्ट चैप्टर में रॉबर्ट कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो। उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। 1 डिजायर सबसे पहले आपको फाइनेंशियली फ्री होने की स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए।
2. फोकस। आपको अपने गोल्स पर फोकस करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। 3. लर्न क्विकली। जल्दी सीखना और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना इंपॉर्टेंट है। 4. फाइंड मेंटर्स। आपको ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो और उनसे सीखना चाहिए। 5. इन्वेस्ट वाइजली। पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, एटसेट्रा, जिससे कि स्टाइसार्ट, एटसेट्रा। 6. अवॉइड डेट। बैड डेट से बचो, लेकिन गुड डेट को यूज करके आप एसेट्स बिल्ड कर सकते हो। कंक्लूजन में रिच डैड पुअर डैड का कोर मैसेज ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ नौकरी करने और पैसा बचाने से नहीं मिलता, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स बिल्डिंग और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से मिलता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब लिखकर दुनिया को सिखाया है कि कैसे अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है।